हेलो दोस्तों, वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। आरबीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 सेट नंबर 15 लेके हाजिर हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको आए क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें और पता करें कि आपका क्वेश्चन कितना आप सही करते हैं। सही करने पर ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आदमी को क्वेश्चन जब तक सेट नहीं लगाइएगा तो पता कैसे चलेगा कि आपको याद है या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है? तो बीमा प्रतिभूति। किस लिए? बीमा प्रतिभूति। क्वेश्चन नंबर 1 के 4। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर 2 ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। कब आया था? 1942 में। जनहित याचिका कहाँ अस्तित्व में आई? माने सबसे पहले कहाँ आया था? तो आया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ था, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। वहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो पतंजलि के लिए मिला था। किस लिए मिला था? पतंजलि के लिए। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। कब मिला था? 1913 में। दूध में रोगाणुओं को बचाने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो पाश्चुरीकरण कहलाती। क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान की सभा के अनुसार राज्यसभा में 250 सीटें हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा का उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। क्या जब भी अति होगा बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता है। उत्पाद या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण को एकत्रित करने के रूप को क्या कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्यवर्धित कर। क्या कहते हैं? मूल्यवर्धित कर। मूल्यवर्धित कर। वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था? तो आर्थर एस्लेजिंगर। क्या? आर्थर एस्लेजिंगर। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। गुर्दों में निर्मित छोटी पत्थरी को बारीक कणों से तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड। कौन सा? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड। ये ऑप्शन नंबर 2 अल्ट्रासाउंड। ये
स्टॉक एक्सचेंज के एक पंजीकृत सदस्य है जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूतियां खरीदता है और ये बेचता है और लेन देन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, क्या कहलाता है? तो कमीशन ब्रोकर। क्या कहते हैं उसको? कमीशन ब्रोकर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से बॉक्सिंग से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन से बॉक्सिंग से संबंधित है? तो ये है IABA। IABA। सुल्तान अजलान शाह का अपनी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता था और 20 में भी कांस्य पदक, लगातार 2 बार कांस्य पदक जीता है। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम अनुभव क्या होता है? तो सागर से दूरी के कारण। किसके कारण? सागर से दूरी के कारण। वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली डैश बदला लेने के लिए भारत लौटा। किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था? तो मराठों से। किससे? मराठों से। 1932 दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो किसने चलाई थी? बीना दास ने चलाई थी। बीना दास ने गोली चलाई थी। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजनों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो ये 3:8 होता है। कितना होता है? 3:8। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.37 मिलियन मीटर। 6.37 मिलियन मीटर। MS सुब्बालक्ष्मी डैश के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। किससे? तो संगीत से क्षेत्र के। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। अभी चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेंद्र कुमार। क्या बने? ज्ञानेंद्र कुमार। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार। इससे पहले राजीव कुमार, अभी है ज्ञानेंद्र कुमार। डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच की सीमा रेखा है? तो अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। किसके बीच? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? पानी की उपस्थिति के कारण। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? तो लियोनेल मेसी ने जीता था। किसने जीता था? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। और 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ही जीता था। मेसी कहाँ के रहने वाले हैं? तो अर्जेंटीना के ही रहने वाले हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो राजा किया जाता। क्या? राजा। लोकसभा को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता के सदन। क्योंकि जो प्रतिनिधि इसमें बैठता है जनता द्वारा चुना जाता है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, जिसको आम सभा भी कहा जाता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया। क्या है? इंडोनेशियन रुपया। डैश मानव आंख में प्रवेश करने पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस। कौन करता है? आइरिस। कोई भी रोशनी जाता है उसको एकत्रित करता है।
निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो वो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट 80 है। विधानसभा सीट 443 है। विधान परिषद सीट 75 है। लखनऊ किस नदी किनारे? तो लखनऊ है आपको गोमती नदी किनारे। आगरा है यमुना नदी किनारे। और कानपुर गंगा नदी किनारे। अयोध्या सरयू नदी किनारे। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक में खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो दो ऑप्शन सेम लग रहा है, दोनों ही होगा। प्योंगयांग ये दोनों साउथ अफ्रीका ही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन? जेने रियो कौन बनी थी? तो नीता अंबानी। कौन बनी थी? नीता अंबानी। IOC के अध्यक्ष कौन है? तो IOC के अध्यक्ष हैं आपका क्या बोलते हैं PT ऊषा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम बोलेगी तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय बोलेगी तो सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खदान के रूप में जाना जाता है? तो वह कावेरी डेल्टा। कौन है? कावेरी डेल्टा। खार्तूम डैश नदी किनारे स्थित है। खार्तूम किस नदी किनारे? तो नील नदी। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या होता है? खार्तूम। और खार्तूम किस नदी किनारे? तो नील नदी किनारे है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। कौन है? तो शहतूत है। शहतूत। चीन के बाद भारत में सर्वाधिक क्या होता है? रेशम पाया जाता है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन से? तो कार्बूसियर। कौन थे? कार्बूसियर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 30 वर्ष। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा वर्ष कब शुरू किया गया था? तो 1986 में। कब? 1986 में। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार किसका नस्लें हैं? तो ये सब बकरी के नस्लें हैं। किसका? बकरी का नस्लें हैं। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता क्या कहलाता है? तो यह तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रेरणा कौन थे? तो ऑप्शन पूरा दिखा देते पहले। हाँ, यही लास्ट वाला है जो कि जस्टिस VR और कृष्णा अय्यर PN भगवती, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, वही सही है। कृष्णा अय्यर और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती। भारत के राष्ट्रपति पद के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। जब वो शपथ ग्रहण लेंगे उससे 5 वर्ष। कौन से उत्तक पौधे के तनों में वलय का निर्माण और जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है? तो पार्श्व विभज्योतक। क्या करते हैं? पार्श्व विभज्योतक। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका। कौन सी? उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन देखिए पूरा सेट बता दिए हैं। क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए। पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और रिवाइज करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।